हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, दिस इज टीना फ्रॉम टीना सेलेस्टियल रीडिंग। एंड आज जो हम रीडिंग लेके आए हैं उसमें हम देखेंगे कि हाउ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एंड स्टेबल यू आर एज पर योर ज़ोडिएक साइन। तो जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उस हिसाब से आपका ज़ोडिएक साइन आप सबको पता ही होगा कि क्या है आपका ज़ोडिएक साइन। सो लेट्स सी कि आप कितने इंडिपेंडेंट हैं, आप कितने स्टेबल हैं, हाउ इज द फाइनेंशियल कंडीशन यूजुअली फॉर एवरी पर्टिकुलर ज़ोडिएक साइन. So, but before we begin, please like, share, and subscribe your channel. Subscribe my channel at Tina Celestial Reading and click on the bell icon below. Okay, so let's begin with our first zodiac sign, that is Aries. तो Aries क्या होते हैं ना, they're very fierce, they're very strong. Okay, बहुत strong minded होते हैं, बहुत fierce होते हैं, उनको काम करना बहुत अच्छा लगता है. ठीक है, they love to work, मेहनत करने में पीछे नहीं हटते हैं, काम करने में पीछे नहीं हटते. बट एक ही चीज उनकी जो प्रॉब्लम होती है ना, दे लैक क्लैरिटी. बिकॉज दे लैक क्लैरिटी, फोकस से हट जाते हैं, और फोकस से हट जाते हैं तो थोड़ी चीजें उनके ऊपर नीचे हो जाती है. एंड बिकॉज क्लैरिटी नहीं है, फोकस नहीं है, तो वहीं पे उनका गड़बड़ हो जाता है. And because of that, they're not able to attain that financial stability. एक वो एक लेवल पे नहीं पहुंच पाते जो लेवल पे उन्हें पहुंचना चाहिए. जितना हार्डवर्क वो डालते हैं उस हिसाब से they are not able to attain that. They are not able to gain that security and stability and independence in life, because they're like just everywhere. They just don't get clarity of thought. कैसे काम करना है, किस हिसाब से काम को आगे बढ़ाना है, कैसे चलाना है, तो वो सब चीजें उन्हें नहीं मिलती है. एरीज की ये एक सबसे बड़ी वीकनेस है. एंड बिकॉज दे आर नॉट एबल टू रीच द लेवल ऑफ देयर इन देयर लाइफ वेयर they will be appreciated for their work, well they will be known for their work, and where people will find उनका काम अच्छा और एक very strong, जितने वो है उतना दिखता नहीं है उनका काम. ठीक है, so this was about Aries. Let's move on to the next zodiac sign, that is Taurus. तो टॉरस का क्या है ना, दे आर वेरी 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 हार्ड वर्किंग. ठीक है, दे हैव अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन, और कैसे बिजनेस चलाना है, काम कैसे करना है, कैसे स्ट्रैटेजीज बनानी है. सो दे हैव अ वेरी क्लियर विजन, उनको क्या चीजें कैसे करनी है, कब करनी है, किससे करवाना है, कैसे करवाना है. सो दे हैव दे वेरी सेटल एंड काम इन देयर माइंड. So because of that, they have very good financial knowledge. They take good decisions. They take strong decisions, जो दूसरे समझ नहीं पाते वैसे वो decisions ले लेते हैं. And they're very fast in calculating their finances, कि हमें क्या खर्चा करना है, हमें कितना बचाना है, हमें इसके बाद क्या होगा, हमारा इससे क्या होगा, वैसे क्या होगा. So they are very good at all that management and taking care of those and balancing things out, because they like luxuries in life. They don't like to settle down for anything less. उनको चाहिए कि बस घर अच्छा हो, गाड़ी अच्छी हो, पैसा अच्छा हो, सब कुछ अच्छा हो, लाइक ऑन द टॉप हो हमारे लाइफ में. सो दे वर्क हार्ड फॉर इट एंड दे अचीव इट टू. सो देयर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड उनका जो इंडिपेंडेंस है बहुत अच्छी होती है, बिकॉज दे वेरी ग्राउंडेड पीपल. उनको बहुत ज़्यादा फालतू खर्चा करना, बहुत ज़्यादा पैसे उड़ाना, ये लाइक ओवर स्पेंडिंग, ओवर इंडल्जिंग, ये सब चीज़ें उन्हें पसंद नहीं है. इस वजह से बहुत एक ग्राउंडेड लेवल पे रहते हैं, एंड जो भी होता है, जो कमाते हैं करते हैं, वो उनका सेविंग होके अच्छे से उनके पास चीज़ें रह जाती है. सो टॉरस का ये था हमारा ज़ोडिएक साइन के हिसाब से. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन, दैट इज जेमिनाई. जेमिनाई का क्या होता है ये हम देखते हैं. सो जेमिनाई आर वेरी स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट पीपल. वो उनको पता है, दे वेरी विटी. उनको एवरीथिंग, छोटी छोटी डिटेल्स में वो घुस के वो चीज़ें करते हैं, इनटू लाइक माइन्यूट डिटेल. उनको बहुत अच्छे आइडियाज आते हैं काम के. उनको बहुत आउट ऑफ द बॉक्स बोलते हैं ना, कुछ चीज़ें आना कि जो लोग सोच पाए, कुछ कर पाए, उसके पहले वो कर देते हैं. सो यस, बिकॉज ऑफ दैट उनका बिजनेस माइंड बहुत अच्छा चलता है. वेरी कुछ अलग ही निकालेंगे काम के लिए, कुछ अलग ही करके वो प्रूव करके दिखा देंगे. सो बिकॉज ऑफ दैट उनके पास फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहते हैं वो लोग, एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उनकी बहुत अच्छी होती है. एंड दे आर एबल टू डू समथिंग इन लाइफ अपने खुद के लिए.
एंड बिजनेस माइंड भी उनका बहुत अच्छा चलता है, बिजनेस में बहुत आगे बढ़ते हैं वो, क्योंकि उनका माइंड बहुत अलग चलता है लोगों से, दुनिया से, लेकिन व्हेन यू इफ यू कैन से दैट कंपेयर टू अदर ज़ोडिएक साइंस, एंड दे डू वेरी वेल व्हेन देयर इज, जो अगर उनको आप एक बॉक्स में उठा दोगे तो बोर हो जाएंगे। सो लेट देम जस्ट बी फ्री। अगर वो फ्री रहे, अपनी फ्री विल के हिसाब से कुछ कर पाए, तो कुछ ना कुछ नया 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 ढूंढ ढूंढ के इनोवेटिव कर करके वो बहुत आगे बढ़ जाएंगे, and they will be able to do something really good with their life and make good money. So their financial stability and independence is really good because they think out of the box. But कभी कभी क्या होता है ना, they get bored of the same things. तो if that happens, they can mess up things and बोरियत में वो चीजें जो कर रहे हैं वो भी खराब कर सकते, तो वहां पे उनको कुछ नुकसान हो सकता है। सो ये जेमिनी लोगों को ये चीजों का ध्यान रखना है कि वो बहुत जल्दी बोर ना हो जाए किसी भी चीजों से, जिस मोनोटनस ना करे चीजों को, तो जस्ट कीप मीटिंग न्यू पीपल, कीप गेटिंग न्यू आइडियाज, कीप डूइंग न्यू थिंग्स इन लाइफ, कीप एक्सप्लोरिंग। जितना आप एक्सप्लोर करेंगे उतना ज्यादा आप पैसा बनाएंगे, उतना ज्यादा आप लाइफ में कुछ अच्छा अचीव कर पाएंगे। सो ये था जेमिनी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन, दैट इज कैंसर। सो कैंसर का क्या होता है ना, दे वेरी होमली पीपल, ठीक है, दे वेरी सेंसिटिव पीपल। उनको बहुत ज़्यादा बिजनेस में लोग कोई भी उनको धोखा देके जा सकता है, क्योंकि वो हमेशा दिल से सोचते हैं। वो उनको जॉब में भी पीपल कैन चीट देम बिकॉज वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी में नहीं आते, हमेशा दिल से इमोशंस में लगते हैं। उनके बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स फैमिली नहीं होते, जितने जो क्लोज उनका जो होता है एक सर्कल, वो उसी में रहना चाहते हैं, उन्हीं के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, उन्हीं को खुश रखना चाहते हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट दे डोंट गो आउट टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड। और क्योंकि वो बाहर नहीं जाते हो, कुछ एक्स्ट्रा अपने लिए कुछ अलग नहीं कर पाते, वो उसी उसी लूप में ही रह जाते हैं। सो यू नो दे आर हैप्पी विद जो उनके पास छोटा मोटा जो आ रहा है, कर रहे हैं, उसी से वो खुश है, और उसी में खुश रह के अपनी लाइफ बिता देंगे, बहुत ज़्यादा कुछ करने नहीं जाएंगे, बिकॉज दे जस्ट वांट टू हैव गुड हैप्पी मोमेंट्स विद देयर फ्रेंड्स एंड फैमिली। दे डोंट थिंक कि यार कुछ एम्बिशियस करके कुछ कर दिखाए, कुछ कर ले हम। ऑल ऑफ दैट इज नॉट देयर इन कैंसर साइन, and they go very slow and steady and enjoy every phase of their life because they're very sensitive. They feel कि हमें कोई भी धोखा दे सकता है, हमें हम कहीं भी चीट हो सकते हैं। So they don't want to like get into that hurtful phase, इसलिए they like to go very slow and steady. So let's move on to a next sign, that is Leo. So Leo के बारे में क्या है, they're very disciplined, they like to be disciplined, they born leaders, उनको बस they want to be in the front, उनको बोलते ना कि मोर्चा संभाल के उनको चलना है आगे, उन्हें नहीं चाहिए कि उनको किसी को फॉलो करना पड़े। they want that people follow them, okay, they want that people should listen to them, they want that उनके हिसाब से चीजें चले और वो जो बोले वैसे ही हो। बट मनी डज नॉट अट्रैक्ट देम, दे आर नॉट टू इनक्लाइन कि बहुत पैसा कमाना है, बहुत कुछ करना है, मुझे बहुत कुछ पाना है। वो तो बस खुश है कि लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं उनके काम को, लोगों ने अच्छी अच्छी तारीफ कर दी, एंड लोगों ने बोल दिया अरे आप तो बहुत अच्छे हैं, आपने बहुत अच्छा काम किया, आपके तो ये अच्छा है, वो अच्छा है, बस आप लोगों की थोड़ी तारीफों से वो खुश है। एंड दे डोंट बिकम वेरी मनी माइंडेड कि बहुत मुझे अचीव करना है कुछ, या मुझे कुछ बहुत एक टारगेट लेके चलना, वैसा उनका नहीं होता है। फिर दे टेक इट इजी कि ठीक है, आई एम गुड, people like me, people like my work, and I'm happy with that. I don't need money in my life. I can manage with whatever money I have. So ये because of that कभी कभी उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है कि they don't save too much, they don't earn too much, and खर्चे जो है वो तो है। So बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंस, एक स्टेबिलिटी उनकी लाइफ में नहीं आती, बहुत लाइफ स्टैग्नेंट बोरिंग सी उनकी चलती रहती है। So they don't reach like to that very top level. By designation they can, but money wise they don't reach a very top level in life, and they be usually बहुत stagnant उसमें ही चलते हैं वो। Next we see is Virgo, ठीक है, as per the zodiac sign। तो Virgo का क्या है ना, they're very smart people, they're very witty, and they always up for some new challenge, they always there कि कैसे मुझे सक्सेस मुझे लेके आनी है मेरी लाइफ में, कैसे मैं पैसे कमा लूँ, कैसे मैं कुछ अचीव कर लूँ, कैसे मेरे पास बहुत सारे पैसे आ जाए, मैं बहुत कुछ अलग कुछ कर दूँ, और कैसे मैं लाइफ में इतने मेरे पास पैसे हो कि मुझे कभी कुछ सोचना ना पड़े, देखना ना पड़े। So they always thinking about money, they always want money in their account, they always want money in their hand, they don't like to be without money, and they work hard for it, they strive for it, they keep doing something or the other, कुछ ना कुछ करते रहेंगे, and because of that उनको सक्सेस मिल ही जाती है। फाइनेंशियल सक्सेस इज ऑलवेज देयर इन देयर लाइफ।
कभी भी फाइनेंशियली उनको ऐसे सोचना नहीं पड़ता है कि हमारे पास कुछ होगा नहीं होगा, नहीं, उनके पास हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा होता ही है। एंड बिकॉज ऑफ द डेडिकेशन एंड दैट लाइक मेहनत करते हैं, सोचते हैं बहुत ज़्यादा कि पैसे के बारे में, कि कैसे पैसे कमाया जाए एंड कमाने के बाद कैसे बचाया जाए और कैसे उसको मल्टीप्लाई किया जाए। ठीक है, सो दे आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट ऑल ऑफ दैट। सो वर्गोज ऑलवेज आर फाइनेंशियली वेरी स्टेबल एंड इंडिपेंडेंट इन देयर लाइफ। सो दिस वाज अबाउट वर्गो। लेट्स मूव ऑन टू लीब्रा। जो हमारी नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन है वो लीब्रा है। तो लीब्रा का क्या होता है ना, दे वेरी 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 रैशनल पीपल। दे ऑलवेज थिंक कि व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, कितना बचाना है, कितना खर्चा करना है, कितना सही होता है खर्चा करना, कितना गलत होता है खर्चा करना। तो दे ऑलवेज ट्राइंग टू बैलेंस थिंग्स आउट। तो उसमें क्या होता है ना, थोड़े लेजी भी होते हैं ये लोग, ठीक है, तो बहुत ज्यादा लाइक दे डोंट पुट इन दैट एफर्ट कि दे हैप्पी कि अरे इतना खर्चा है, 10 रुपए का खर्चा है, 10-11 रुपए तो मैंने कमाई लिए हैं, तो आई मैनेज, इट्स दैट। So they are okay with their finances, but they don't try to reach or be ambitious and reach to that level कि हाँ कुछ करना है, कुछ पाना है, कुछ अचीव करना है लाइफ में। And I want to reach to a level where people like say that I'm so rich and I have so much in my life. So they don't do that. They don't push themselves. They can, they have the potential in them, but they don't push themselves because they have the caliber in them, they have the potential in them, they know the ideas, they know everything. But just because they're a little lazy and they are like happy कि ठीक है इतना कमाया इतना है और हम मैनेज कर लेंगे, इतने में ही हमारे लिए काफ़ी है, हमारे लिए ठीक है। सो दे डोंट रीच टू दैट नेक्स्ट लेवल, जो एक इजीली वो पहुंच सकते हैं। वो अपने आप को खुद को ही रिस्ट्रेन कर देते हैं, अपने खर्चे और अपने इनकम को देख के बैलेंस आउट कर देते हैं एंड दे रिस्ट्रेन देमसेल्फ कि ठीक है, व्हाई टेक रिस्क, दिस इज गुड। ठीक है, तो लिब्रा का ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम। सो दे हैव फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड इंडिपेंडेंस इन लाइफ, बट नॉट टू अ लेवल वेयर दे शुड रीच। वो नहीं पहुंच पाते हैं वो लोग लाइफ में अपने। मोस्ट ऑफ द पीपल के साथ ही, लिब्रंस के साथ ही प्रॉब्लम होती है। सो नेक्स्ट मूव ऑन टू स्कॉर्पियो। जो हमारी नेक्स्ट साइन है वो है स्कॉर्पियो। और स्कॉर्पियोस के साथ क्या है, उनकी कैसी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, इंडिपेंडेंस है, ये अब हम देखते हैं। सो स्कॉर्पियोस क्या होते हैं ना, दे आर ऑल्सो वेरी प्रोफेशनल पीपल। ये हमेशा सोचते हैं कि हमारी इमेज एक मेंटेन रहे लोगों के सामने, हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इट शुड ऑलवेज बी बैलेंस आउट। व्हेन आई एम एट वर्क, पीपल शुड नो दैट आई एम वर्किंग। When I'm doing something, I should come across as a very highly intellectual person. People should acknowledge my knowledge, people should acknowledge how I am presenting myself, people should acknowledge how I am as a person. Okay, मेरी प्रोफाइल, मेरी इमेज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। So due to that, because they try to maintain and they put themselves out so good, तो वो सक्सेस बहुत जल्दी अचीव कर लेते हैं, ठीक है। और बिकॉज ये सक्सेस अचीव कर लेते हैं वो लोग, तो उनके साथ ये एक अच्छी चीज़ हो जाती है कि ठीक है, हम अपने लिए कुछ अच्छा कर पा रहे हैं, हमने बहुत अच्छा कमा लिया है। सो दे मेक गुड मनी ऑल्सो because because of their behavior and their attitude towards money and work, they are able to earn and save also. So Scorpios are most of the time lucky in money also. उनको easy money कहीं ना कहीं से मिल भी जाता है। So they have कुछ ancestor मिल जाएगा, कभी कुछ मिल जाएगा, कभी कुछ मिल जाएगा। So they are very lucky in that sense and financially life is good for them। ठीक है, so ये था हमारा स्कॉर्पियो के बारे में। लेट्स मूव ऑन टू सैजिटेरियस। जो सैजिटेरियस है हमारी नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन है। तो सैजिटेरियस का क्या होता है ना कि दे आर नॉट एम्बिशियस, दे डोंट वांट टू डू मच इन लाइफ, दे डोंट वांट टू रन बिहाइंड वेल्थ, सक्सेस, पैसा। उनको लगता है जो है वो ठीक है एंड हमारे लिए यही बना है और हम इसी में खुश रह सकते हैं। एंड उतना ही करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, उतना ही देखते हैं, करते हैं जितना उनको लगता है कि ये ठीक है। बहुत ज़्यादा एक करने की कोशिश नहीं करते। दे हैप्पी दैट ओके आई एम एबल टू मेंटेन अ डिसेंट लाइफस्टाइल, आई एम एबल टू मैनेज माई एक्सपेंसेस, आई एम एबल टू टेक केयर ऑफ माई फैमिली, आई एम एबल टू टेक केयर ऑफ माई अदर एक्सपेंसेस एंड आई एम हैप्पी, आई एम गुड। आई डोंट नीड टू पुश माई सेल्फ, आई डोंट नीड टू वरी सो मच अबाउट कितना कमा लूँ, कितना कर लूँ, कहाँ कर लूँ। जैसे कुछ कुछ ज़ोडिएक साइंस है जो बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट होते, बहुत ज़्यादा क्रेजी होते पैसे कमाने के लिए। वैसे सैजिटेरियस आर लाइक वेरी चिल्ड आउट कि ठीक है जो है वो है, आई विल मैनेज, आई विल टेक केयर ऑफ माई थिंग्स एंड आई एम हैप्पी। सो ये था सैजिटेरियस के बारे में।
The next sign as per the zodiac is Capricorn. तो Capricorn are people who are very self motivational. बहुत ज़्यादा मोटिवेशन उनके अंदर होता है, बहुत ज़्यादा वो लोग अपने आप को मोटिवेट करके रखते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा वो चीज़ें, एक उनको सक्सेस चाहिए नो मैटर व्हाट. They want best results. They will put in more than 100%, 200%, 300% till they achieve and reach that level where they feel कि yes, this is my level and this is a success I want for myself. तब तक वो खुद को पुश करते रहेंगे, तब तक वो खुद के लिए स्ट्राइव करते रहेंगे कि ये तो हमें करना ही है, ये तो हमें पाना ही है. And they will not stop at anything or by anyone. They will keep pushing, they will keep pushing, they will keep trying. So Capricorns are very self-driven people and very motivational people. Self motivation ही खुद को देते रहेंगे और खुद के लिए ही काम करते रहेंगे, खुद को ही वो एक लेवल पे पहुंचाने के लिए कैसे पहुंचाना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो खुद ही करते रहेंगे. लाइक दे हैव द ड्राइव इन देम कि ये तो हमें करना ही है, दुनिया कुछ भी बोले, दुनिया कुछ भी करे, हम तो पहुंच के रहेंगे और हम पहुंचेंगे और हम करेंगे. So that's why Capricorn are very good at making money and they have always have financial independence and stability in their life. They know कि हमें ये करना है तो हम करेंगे ही. So this was about Capricorn. Let's move on to Aquarius. Aquarius जो होते हैं ना, they very imaginative, creative people. They want to do something. See, Aquarius are divided into two categories, I would say. आधे जो Aquarius होते हैं ना, they are very self-driven, like बहुत मेहनत करते हैं, they achieve that level, they are very motivated, they are very inspired, they are very ambitious and they reach that level कि बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है, हमारे पास बहुत पैसा है और हम बहुत मेहनत करके कमाएंगे. Whereas हाफ ऑफ द एक्वेरियस जो होती है ना, जो साइन, उनको क्या होता है कि छोड़ो यार, क्या मेहनत करनी है, जो है वो ठीक है, हम मैनेज कर लेंगे. एंड खुद को ही डिमोटिवेट करके they just hold themselves back. They don't push themselves. So Aquarius is, I would say, divided into two categories usually. एक part of Aquarius होते हैं जो सोचते हैं कि this is enough for me. I don't want more than this. I think this is what is sufficient and I can manage my whole life in this. Whereas the other part of the Aquarius are very ambitious. They want to do something. They want to achieve something. They want to reach a level. So one part of the Aquarius keeps pushing. The other part of the Aquarius is like, it's okay. This is good. I'm happy and I will manage. So ये Aquarius is divided into two parts when it comes to financial stability and independence. अब हमारी जो next and last है हमारी zodiac sign as per our chart is Pisces. Pisces का क्या होता है ना, they are hardworking and they go as per the जैसे माहौल है ना, उस हिसाब से खुद को they very adaptable, खुद को एडजस्ट करते 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 चलते हैं, उसमें ही कुछ ना कुछ वो उनकी जो होती है ना, स्किल्स बहुत अच्छी होती है. If they want to do something, they ace in their skills and the technicalities, and because of that they are able to make more money than the other lot, क्योंकि their skills are really good and the quality that they deliver is also very good. So because of that they're able to achieve a financial stability and independence in their life, and they're able to maintain it also, because they know the value of money, value of saving, value of taking care of all the expenses and everything on time. So because of that they can manage and they do really well financially in their life and achieve something really big. It can be slow but they do achieve things in life definitely. ठीक है. So this was all our 12 zodiac signs and the predictions for how will they be stable financially, कैसा रहेगा उनका financial overall background and lifestyle उनकी. So thank you everyone for joining today. अगर आपको ये आज की रीडिंग अच्छी लगी और आप उसे रेसोनेट कर पाए हैं as per your zodiac sign, please let me know in the comment section. और अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ स्पेसिफिक टॉपिक लेके आऊँ इन माई नेक्स्ट रीडिंग्स या नेक्स्ट वीडियो में, तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं कि आप क्या देखना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं मुझसे. आप अगर रीडिंग करवाना चाहते हैं मुझसे, यू कैन इनबॉक्स दैट एंड वी कैन DM मी, और हम एक अपॉइंटमेंट आपके लिए सेटअप कर सकते हैं फॉर अ रीडिंग. सो थैंक्स एवरीवन एंड प्लीज डू जॉइन अगेन. टेक केयर, बाय एंड हैव अ गुड डे.